कि मेरे पापों के कारण स्वयं दुख उठाकर क्रूस पर मर गई। इसी तरह आपने मुझे नरक से बचाया। स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना तुम दुखदाई से बचाओ। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें उठा के तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें उठा के तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें उठा शान से मसीह आ रहा है। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। पहला विषय, यीशु क्रिस्त को प्राण दंड की आज्ञा दी जाती है। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। तुम लोग इस मनुष्य पर कौन सा दोष लगाते हो? महामहिम राज्यपाल पिलातुस महोदय, यह मनुष्य नाजरी निवासी यीशु हमारी जनता में विद्रोह फैलाता है। क्या ये लोग जो कह रहे हैं सही है? इसके पास जवाब ही नहीं है, इसे प्राण दंड दीजिए। प्राण दंड? लेकिन प्राण दंड के लिए मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। राज्यपाल महोदय, यह कैसर को कर देने से लोगों को मना करता है, अपने आप को राजा कहता है। क्या आप यहूदियों के राजा हो? हमारा नहीं। तो किसका है? मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। तो तू राजा है? आप सच ही कहते हैं, मैं राजा ही हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी वाणी सुनता है। ये रहा राजा का शाही कपड़ा। यह रहा राजा का शाही ताज। और
और ये रहा महाराज का राजदंड। महाराज प्रणाम। यहूदियों के राजा की जय। यहूदियों से धर्मात्मा का दोषी नहीं हूँ, इसे तुम लोग जानो। इसका रक्त हम पर और हमारी संतानों पर पड़े। कलवरी राह पर कंधे पे क्रूस लिए दुनिया के पाप ढोए प्रभु जी चल रहे हैं कलवरी राह पर। देखिए यीशु के पाँव घायल हुए हैं, लहू की धारा बही, ना कोई अपना नहीं पड़ाए, बेसहारा तुझे। यहूदियों के राजा, इतने में ही जान निकली जा रही है। अरे तलवारी अभी बहुत दूर है। करो नाटक करना है, नाटक तीरों की यातना मेरे गुनाहों को तेरी दया से। मेरे पुत्र। ए महिला, चल पीछे हट। हमें जाने दो, हमें प्रभु के पास जाने दो। अरे जाने दो, जाने दो, ये तो उसकी माता है, अपने पुत्र से आखिरी मुलाकात है, जाने दो। यीशु, मेरे पुत्र। तेरा कितना भारी ढोया तू आनंद से। अरे लगता है ये रास्ते में ही मर जाएगा। लेकिन इसे तो हम क्रूज पर ही मारना चाहते हैं। अरे वो देखो, हाँ, हम उस आदमी से इसका क्रूज धुआते हैं। तब तो ये रास्ते में नहीं मरेगा। क्या नाम है तुम्हारा? सिमोन। सिमोन, कहाँ के रहने वाले हो? जी, सिरीन का। इधर आओ, इस व्यक्ति को पुरुष होने में मदद करो। हेलो, हाँ, जी जी जी। आनंद यीशु स्वर्ग का सच्चा दूतों को देते आनंद यीशु स्वर्ग का सच्चा ताबोर पर्वत यीशु का चेहरा धूप से तपता बदन कोड़ों की मार से गिरते हैं। यहूदियों के राजा, अपने आप को बचा। यहूदियों के राजा, अपने आप को बचा। फिर लुढ़क गया।
ये तो बहुत बार नोटंकी है, ये ऐसे नहीं मानेगा। तूने दिलासा दिया आफत से मुझको, तू ही बचाना, करते हम तुझसे दुआ। दुनिया को बचाया महाराज, हौसला बनाए रखिए, बस इस टेकरी के ऊपर ही तो जाना है। अगर आपने साथ नहीं दिया तो हमें और सख्ती बरतनी पड़ेगी। ये क्या बकवास कर रहा है? लगा 2-4 कोड़े और उठा इसे। ये कैसी मोहब्बत है? का करते उपहास, चारों दिशा से दुश्मन घेरे, यीशु का करते उपहास, आपस में यीशु के हाथों पैरों को छेदे, कट्टर दुश्मनों ने, नीचे आजा। कहाँ गए ईश्वर के दूतों की? वे यीशु को ले गए और बुला उन्हें आसमान से। हम माने कि तू वास्तव में जगह नामक स्थान पहुंचे। हे पिता, इब्रानी में इन्हें माफ कर, गोलगोथा है, क्योंकि वहाँ उन्होंने ये नहीं जानते और उनके साथ कि ये क्या 2 व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया, भद्रे एक को उनके दाएं और ये उनके बाएं। जनता खड़ी होकर यह सब देख रही थी। नेता उनका को बचाया, सैनिकों ने भी उनका उपहास किया। वे कहने यीशु की निंदा की और सिर हिलाते हुए यह कहा, ऐ मंदिर ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर से बनाने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु की माता, उनकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम बहर हो रहा था। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? सब पूरा हो चुका है। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ। और पास वाली बाग में ले जाकर एक चट्टान की खुदी हुई कब्र में रख देते हैं। तब कब्र के मुंह पर एक बड़ा यीशु का दिव्य शरीर